नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्यों चर्चा में रहा है एनडीबी। तो इसके चर्चा में रहने का जो कारण है, अभी हाल ही में अल्जीरिया नामक देश ने आधिकारिक रूप से एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्जीरिया देश ने एनडीबी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उसने 19 मई 2025 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा कर पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली। यानी कि इसमें कुछ अपनी सहयोग राशि देना होता है, जिसके थ्रू आपको इसकी सदस्यता मिल जाती है। यही क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय ये शंघाई चीन में है। आइए देख लेते हैं एनडीबी आखिर है क्या। तो ये आपके परीक्षाओं में कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनडीबी क्या है। तो एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, यानी कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स देश में कौन कौन है, तो ब्राज़ील है, बी से आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चीन है और एस से साउथ अफ्रीका है, द्वारा स्थापित किया गया था। तो ब्रिक्स देशों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। यह पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों जैसे विश्व बैंक और आईएमएफ का एक विकल्प है। यानी कि यदि यहाँ से हम वित्त नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हम एनडीबी से वित्त ले सकते हैं। आइए इसकी स्थापना और मुख्यालय देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 जुलाई 2015 को हुई थी। और इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 15 जुलाई 2014 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, जो कि ब्रिक्स फोर्टलीजा शिखर सम्मेलन में हुए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय शंघाई चीन में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं इसके, तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सदस्यता में देख लेते हैं। तो इसकी सदस्यता, तो स्थापना के जो सदस्य देश थे, तो इन्होंने सबसे पहले इसकी सदस्यता ली थी। ये कौन देश हैं, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सारे देश इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाउंडिंग मेंबर। आगे देख लेते हैं नए सदस्य। तो नए सदस्यों में बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, उरुग्वे और अब अल्जीरिया शामिल हो गया है, जिस कारण से यह चर्चा में था। आगे देख लेते हैं उद्देश्य में। तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना, अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरक बनाना, क्षेत्रों में सहायता देना जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और सामाजिक ढांचा। इसके अलावा प्रशासनिक संरचना में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रणनीतिक निर्णयों की देखरेख करता है। उसके बाद अध्यक्ष पद, तो ब्रिक्स देशों के बीच में ही इसकी अध्यक्षता रोटेशनल रूप से घूमती रहती है। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, तो वर्तमान में दिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राज़ील के हैं, यह इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ हैं। आगे देख लेते हैं वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर पूंजी निवेश पर आधारित है, यानी कि जितना अधिक पूंजी निवेश करोगे आपको उतना ही अधिक मत इसमें प्रदान किया जाएगा। ब्रिक्स देश सामूहिक रूप से नियंत्रणकारी हिस्सेदारी रखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं की पूंजी निवेश है इस बैंक में, इसीलिए इनको कंट्रोलिंग स्टेक वाला हिस्सा ये अपने पास रखते हैं। आगे देख लेते हैं पूंजी संरचना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर,
प्रारंभिक अधिकृत पूंजी इसमें 100 अरब डॉलर है और प्रारंभिक सब्सक्राइब की गई पूंजी 50 अरब डॉलर, यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था 100 अरब डॉलर पूंजी को इकट्ठा करना था, लेकिन कितनी इकट्ठा हो पाई थी शुरुआत में, तो 50 अरब डॉलर। आगे देख लेते हैं मुख्य कार्य एवं विशेषताएं। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। मुख्य उद्देश्य में है बुनियादी ढांचे के लिए ऋण प्रदान करना, स्वच्छ ऊर्जा के लिए, जल एवं स्वच्छता के लिए, कृषि के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सतत विकास को वित्त देने के लिए। प्रदर्शन 2025 तक तो 120 प्लस परियोजनाएं जिनकी लागत 40 अरब डॉलर से अधिक है। भारत को 18 परियोजनाओं के लिए 6.9 अरब डॉलर की निधि प्राप्त हुई है। वैश्विक रेटिंग इसकी कितनी है, तो ग्लोबल रेटिंग्स में AA+, S&P और फिच द्वारा इसको दी गई है AA+, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा AAA, JCR और ACRA द्वारा दी गई है। आइए देख लेते हैं न्यू डेवलप बैंक से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी ब्रिक्स द्वारा। याद रखिएगा, NDB की स्थापना ब्रिक्स द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, NDB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, ब्राज़ीलिया, मॉस्को, शंघाई। तो इसका सही जवाब है शंघाई, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन NDB का नया सदस्य देश है जो कि 2025 में अभी शामिल हुआ है, तो इसके ऑप्शन है जापान, अल्जीरिया, कनाडा, सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, NDB की स्थापना की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो इसका पहला ऑप्शन है जुलाई 2015, दूसरा ऑप्शन जुलाई 2014, तीसरा ऑप्शन जुलाई 2016 और चौथा ऑप्शन जून 2013। तो इसका सही ऑप्शन है जुलाई 2014 में। याद रखिएगा, जुलाई 2014 में इसकी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और 2015 में इसका स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, NDB की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितनी है, तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 25 अरब डॉलर और ऑप्शन सी 50 अरब डॉलर और ऑप्शन डी 100 अरब डॉलर। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी 100 अरब डॉलर प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी, लेकिन जो इकट्ठा हुई थी वो थी 50 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है, NDB का वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो कि 2025 में है। ऑप्शन ए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ऑप्शन बी दिल्मा रूसेफ, ऑप्शन सी जिम योंग किम, ऑप्शन डी उर्सुला वान डेर लेन। तो इसका सही जवाब है दिल्मा रूसेफ। ये ब्राज़ील के हैं, याद रखिएगा ब्राज़ील के हैं, यही वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, दिल्मा रूसेफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत को NDB से कितनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिली है। ऑप्शन ए 10 परियोजनाओं के लिए, ऑप्शन बी 12 परियोजनाओं के लिए, ऑप्शन सी 18 परियोजनाओं के लिए और ऑप्शन डी 25 परियोजनाओं के लिए। तो इसका सही जवाब है 18 परियोजनाओं के लिए भारत को NDB से वित्तीय सहायता मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NDB में सदस्यता प्राप्त करने की शर्त क्या है, तो केवल वाले ऑप्शन लगभग गलत ही होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी UN सदस्य देश जो ब्रिक्स की 55% न्यूनतम हिस्सेदारी के साथ इसमें सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, NDB की क्रेडिट रेटिंग क्या है, तो NDB की क्रेडिट रेटिंग क्या है, इसका सही जवाब क्या है, AA+, S&P और फिच द्वारा जारी की गई है AA+।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एनडीबी किन क्षेत्रों में परियोजनाओं को समर्थन देता है? तो यहाँ पर भी केवल वाले शब्द गलत होंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एनडीबी स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अपना समर्थन देता है और इन पर ऋण भी देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।